भाई जिस खौफ का पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को डर था, वो खौफ अज्ञात हमलावरों के रूप में फिर से लौट आया है। आज दिन दहाड़े हाफिज सईद के सबसे करीबी आदमी को बीच सड़क पर ठोक दिया गया। आइए देखिए इस वीडियो में। हमें बहुत खबरदार रहने की ज़रूरत है। उन्होंने वो आते हैं, वो उनका बंदा आता है, आके बंदे को वो मार के गाड़ी से निकाल के या विद इन द गाड़ी मार के चले जाते हैं। मुबारक हो। पाकिस्तान से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हाफिज सईद के करीबी आतंकी को गोली मारी गई है। अज्ञात हमलावरों ने आतंकी अमीर हमजा को गोली मारी है। मौलाना अमीर हमजा 24 न्यूज के प्रोग्राम नूरे सहर में शिरकत के बाद घर जा रहे थे। पीको रोड पिंडी स्टॉप के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने कार पर फायरिंग की। जिस बंदे की लिस्ट उन्होंने बनाई हुई है, उस बंदे को वो नहीं छोड़ेंगे। ये भी उतरेगा, ये सीधा आएगा, ये गाड़ी है, इस पे फायर करता है। ये अभी इसके पीछे जाते हैं, इधर ये भी फायर करता है, ये भी पिस्टल निकाल रहा है, ये इसने पीछे से फायर किया। जाहिर बात है कि इस सब के अंदर भारत भी इन्वॉल्व है। दूर तक अगली नस्लों का सोचो, वो इनका इशू ही नहीं है। दोस्तों, एक बड़ी जबरदस्त खबर आई है, बड़ी अच्छी खबर आई है। भारत के दुश्मनों में सिहरन पैदा करने वाली खबर आई। एक बार फिर से अननोन मैन, सल्यूट गाइस। तालिबान लश्कर तैयबा जो है पाकिस्तान के अंदर, वो जारी बात है डर रहा होगा कि भाई कल को कोई बंदा, अब जिसने जो इंडिया के अंदर किया हुआ है या कश्मीर के अंदर किया हुआ है, दे हैव दिस थिंग, वो कहते हैं कि हमने इनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, लाहौर में न्यूज चैनल के बाहर इस घटना को अंजाम दिया गया है। भारत में कई हमलों में अमीर हमजा का हाथ था। ये यार, पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद को एक ऐसा झटका लगा जिससे उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। लश्कर ए तोबा का फाउंडर हाफिज सईद का सबसे करीबी आदमी आमिर हमजा दिन दहाड़े मारा गया। पूरी घटना किसी एक्शन मूवी जैसी है। आमिर हमजा एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देकर वापस लौट रहा था, तभी अचानक बाइक सवार आए दो अज्ञात हमलावरों ने उनके ऊपर धनाधन फायरिंग शुरू कर दी। ऑन द स्पॉट खेल खत्म। आमिर हमजा का जाना हाफिज सईद के लिए एक बहुत बड़ा ना बढ़ने वाला नुकसान है। अब पाकिस्तान की हालत तो देखो, एक तरफ ये यूएसए और ईरान के बीच मेडिएशन करवा रहे हैं, दूसरी तरफ बॉर्डर पर तालिबान इन्हें रोज कूट रहे हैं, और अब देश के अंदर अंदर ये अज्ञात हमलावर फिर से एक्टिव हो गए। आतंकी इस वक्त इतनी घबराहट में उन्हें लग रहा है कि अगला शिकार वो खुद ना बन जाए। यार एक बात तो तय है, ये जो भी करवा रहा है ना, सच में काबिल तारीफ है। जो दहशत इन आतंकियों की थी, आज से उससे 100 गुना ज्यादा खौफ में ये खुद जी रहे हैं। तुम्हें इस अननोन गनमैन की वापसी पर क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और सिर्फ सच को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद। जी हाँ, एक बंदे की तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए जरा। ये दड़ियल बंदा, 65-67 साल का बंदा। इसके चेहरे से आप पहचान गए होंगे कि ये भारत का भला करने वाला तो नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये भारत का भला करने वाला नहीं है। इसका नाम है आमिर हमजा, और ये लश्कर तैयबा का को फाउंडर था या है, अभी कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक जब तक वीडियो बना रहा हूं उसके मरने की खबर नहीं आई है, लेकिन इसको गोली मार दी गई है, ये खबर आ चुकी है। ये वो बंदा है आमिर हमजा जो लश्कर तैयबा का को फाउंडर था। इसको गोली मारी है अननोन मैन ने, और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स कह रहे हैं। सुनिए। मौलाना अमीर हमजा पर कातिलाना हमला हुआ। फायरिंग से मौलाना अमीर हमजा बाजू में गोली लगने से जख्मी हो गए। मौलाना अमीर हमजा 24 न्यूज के प्रोग्राम नूरे सहर में शिरकत के बाद घर जा रहे थे। पीको रोड पिंडी स्टॉप के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने कार पर फायरिंग की। पाकिस्तानी न्यूज चैनल सामने देख लिया, सबूत के लिए दिखाया मैंने छोटी सी क्लिप कि भाई आपको पता रहे कि काम हुआ है। अब ये जो खबर है, ये देखिए NDTV वर्ल्ड ने छापी है कि भारत में कई आतंकी वारदातों के लिए जिम्मेदार था। वो आतंकी वारदातों के बारे में बताऊंगा जिसको सुनते ही आपका खून खौल उठेगा। और इसको लाहौर में गोली मारी गई है। अब वो वीडियो नहीं दिखाऊंगा, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएंगी। गोली मारने के बाद का भी वीडियो है, तस्वीरें भी हैं, लेकिन वो दिखाऊंगा नहीं, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाती हैं यार। अब तो पोस्ट पर भी आने लगी। तो देखिए, खबर के मुताबिक अननोन गनमैन ने लाहौर में अमीर हमजा को गोली मारी है। उसको हॉस्पिटल में फौरन भर्ती कराया गया, और कहा जा रहा है कि ये बड़े ही क्रिटिकल कंडीशन में। खबर के मुताबिक एक न्यूज चैनल के ऑफिस के बाहर लाहौर में
इसको गोली मारी गई है। अब वो न्यूज़ चैनल, एक कोई कह रहा है कि कैपिटल टीवी है, एक कोई कह रहा था कि न्यूज़ 24 है, 24 न्यूज़ HD है, वहाँ पर ये कोई प्रोग्राम करने गया था, वहाँ पर जाकर ये कोई प्रोग्राम में शामिल हुआ था, वहाँ से लौट रहा था। खबर के मुताबिक ये दूसरी बार हुआ है, साल भर के भीतर ये दूसरी बार हुआ है जब आमिर हमजा पर हमला हुआ है। इसके पहले मई में लाहौर में उसके घर के बाहर इस पर हमला हुआ था और इसके बाद इसकी सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई थी। अब ये साल भर के भीतर ही दूसरी बार भी हमला हो गया। अब ये गुजरावाला में पैदा हुआ था और ये अफगान जिहाद में भी शामिल था। ये वेटरन है अफगान जिहाद का। फिर इसने LET की स्थापना की, जो कि एक यूएस डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप है। भारत ने भी उसका आतंकवादी कहा है। और जो सबसे बड़ा इसका हमला हुआ था ना, वो IISc बेंगलुरु, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है, जो हमारा बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, बड़ा प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर साल 2005 में इसने आतंकवादी हमला किया था। ठीक है, और ये लश्कर में कई की पोजीशंस पर रह चुका है। हाफिज सईद का बड़ा करीबी है और इसको यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने सैंक्शनड आतंकवादियों के लिस्ट में डाला हुआ है। ठीक है, अब खबर के मुताबिक थोड़ी और डीपली मैंने रिसर्च की तो पता चला, अब ये रिपोर्टेडली कैपिटल टीवी दे रहा है, जो AI के मुताबिक ये कैपिटल टीवी दे रहा है कि पिंडी में पिंडी स्टॉप एरिया इन लाहौर, वहाँ पर ये न्यूज़ चैनल के बाहर था, वहाँ पे मारा गया। मेथड क्या हुआ कि 2 लोग आए मोटरसाइकिल पर और उन्होंने हमजा के गाड़ी पर फायर करना शुरू कर दिया जब ये घर जा रहा था टेलीविजन प्रोग्राम के बाद। और इसके साथ देखिए, इतना बड़ा आतंकवादी जो यूएस डेजिग्नेटेड आतंकवादी है, जो आतंकवादियों की लिस्ट में डाला है, उसके साथ कौन बैठा हुआ था? एक पाकिस्तानी जज नजीर अहमद गाजी, ये उसके साथ था। पाकिस्तान की कोर्ट का एक जज आतंकवादी के साथ बैठकर जा रहा था, अब आप समझ सकते हैं। और वो आतंकवादी पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल पर आकर प्रोग्राम कर रहा है। आप जरा सोचिए कि भारत में क्या कभी ऐसा हो सकता है? कभी सोचिए। लेकिन ये पाकिस्तान है, फिर ये कहेंगे कि हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो अमन चाहते हैं, हम तो पीस फैलाना चाहते हैं। ये पीस है इनका। देखो, ये करंट कंडीशन ये बताई जा रही है कि हमजा को कई सारी गोलियां लगी हैं, मतलब बुलेट इंजरीज हैं और क्रिटिकल कंडीशन में है वो वहां पर। अब अगर भारत की बात करें तो देखिए, 2005 में मैंने IISc बेंगलुरु का बताया ही मैंने, और वहाँ पर एक बंदूकधारी ने, डेलीगेट्स आए थे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, उसने वहाँ पर गोलीबारी कर दी थी और एक रिटायर्ड प्रोफेसर जो हैं उनकी जान चली गई थी और कई लोग इसमें घायल हुए थे। ठीक, और ये LET का पहला मेजर स्ट्राइक था जम्मू कश्मीर से बाहर। इसके बाद 2008 मुंबई अटैक्स में भी ये शामिल था, प्लानिंग में और मास्टरमाइंडिंग ऑफ 26/11 में, जिसमें 166 लोगों की जान गई थी। सुजमा जो आर्मी कैंप अटैक था साल 2018 में, उसमें भी ये शामिल था, जिसमें हमारे 6 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। फिर ऑपरेशनल बेस सेटअप करीब साल 2000 में इसने LET के लिए एक ऑपरेशनल सेटअप सेल्स और पूरे भारत में बनाई इसने, और जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी में ये बहुत अंदर तक घुसा हुआ था। यानी कि भारत के बड़े दुश्मनों में से एक था। समझ रहे हैं? ये भारत के बड़े दुश्मनों में से एक था और इसका सफाया हो गया। बात करनी चाहिए या टेररिज्म को रोकने के लिए बात करनी चाहिए, तो पहला स्टेप तो सर आपको हमें ही लेना पड़ेगा, मतलब पाकिस्तान को ही उठाना पड़ेगा। इसलिए कि बार बार लिस्ट इतनी लंबी लिस्ट जो गौरव सावंत अपने शो में पढ़ते, टक 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 गौरव सावंत सुन के मुझे गौरव सावंत याद हो गई ये लिस्ट। आरजू काज़मी हो ना पाकिस्तान की निगोशिएटर, तो पाकिस्तान भारत के हक में लिखा है और आगे के कोई बात नहीं, वो हमें उन्हीं के हिस्सा देना। तो कोई अगर आरजू काज़मी हो पाकिस्तान की तरफ से निगोशिएटर और केस हो पाकिस्तान का, तो फिर आप लिखेंगी, सारा कुछ देंगी, उन्हें कहेंगे हम इकट्ठे। हाँ सर, मैं सारे अनमोल रतन, ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, मैं सबको डब्बा पैक करके भारत उधर वाघा बॉर्डर से उधर फेंक दूंगी, ताकि पाकिस्तान साफ हो, पाकिस्तान में अच्छे लोग हो, इस तरह के टेररिस्ट पाकिस्तान में ना रहते हो। अगर उनको चाहिए वो रख लें भाई, हमारे किस काम के। मजे की बात ये है ना कि जब पाकिस्तान कहता है कि भारत दहशतगर्दी कराता है, आप मानती नहीं है, और जो भारत कहता है आप मानती हैं, तो अब पाकिस्तानी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जरा सुनिएगा, कमेंट कर लेना ना। पाकिस्तानी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरजू काज़मी साहिबा जो हैं वो क्या नैरेटिव बनाती हैं कि जो गौरव सावंत अपनी लिस्ट में बोलेगा 100% ओके, और जो पाकिस्तान कहेगा क्यों नहीं। आप पाकिस्तान मुझे कोई लिस्ट ही नहीं दे रहा।
पाकिस्तान मुझे कोई लिस्ट दे ना, आप दे दीजिए, हामिद मीर साहब दे दें और लोग दे दें, कोई पाकिस्तान मुझे लिस्ट दे तो सही। जैसे मैंने कहा ये इना मीना डीका, ये कोई कुछ नाम तो बताए ना कि जो भारत में बैठे हुए और यहाँ पे टेररिज्म करवा रहे हैं और आपको चाहिए तो आप वहां पे आप फिर बोले पीएम मोदी को कि भाई आपके ये टेररिस्ट है और इन्होंने हमारे यहाँ इस जगह जाकर जो है ये फूट गए थे, फट गए थे या किसी को भेज दिया था, तो वो आपको दे दें। आप डिमांड तो करें, आपके पास लिस्ट ही नहीं है, उनके पास तो लिस्ट है। वो कहते हैं झंगवी दे दो, हाफिज सईद दे दो, मसूद अजहर दे दो, सैयद सलाउद्दीन दे दो। तो वो क्या था, वो मियां दाद साहब का धमदी जो है, क्या नाम है उसका, देखिए वो दे दो। सिंपल, क्या ये बात नहीं हुई? पाकिस्तान ने इस हवाले से इंडियंस के कई नाम लिए हैं कि बहुत सारे जो इंडियन हैं उनके कनेक्शन थे। मिसाल के तौर पे हाफिज सईद के घर के बाहर लाहौर के अंदर एक सुइसाइड धमाका कराया गया गाड़ी के अंदर, ठीक है। जो बंदा जिसको दुबई में हायर किया गया उसने पाकिस्तान के कनेक्शन थे, गाड़ी वजीरिस्तान से चली, उस बंदा एक कराची से आया, उसने वो गाड़ी जाके लेके उसके घर के बाहर खड़ी कर दी, एंड दैट वाज अ टेररिस्ट इंसिडेंट। आई थिंक इंडिया इज सक्सेसफुल। किस चीज में? इंडिया कामयाब हो गया कि पाकिस्तान कहता रहता है कि देखो रोज धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तानी मानते नहीं, और वो जो कहते हैं पाकिस्तानी मानते हैं, तो द जॉब इज डन। और हमारे बड़े सीजन्ड पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो जिनके पास अच्छी इंफॉर्मेशन भी है, फास्ट ट्रैक पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो ही पाकिस्तान के केस को, और फिर देन जब पाकिस्तान एफएटीएफ में जाता है तो वो समझते हैं हमें इंडिया लेके गया। भाई इंडिया एफएटीएफ, हालांकि मजे की बात बताऊं, यूएई भी एफएटीएफ में है। यूएई पता है मुझे सर, फॉर अनदर कॉन्टेक्स्ट, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पता है मुझे। लेकिन सर मुझे ये बताइए, जो जब हमारे लोगों ने जाकर यूनाइटेड नेशन और कौन कौन सी जगह आप बता रहे हैं कि वो बताया था कि जी हाफिज सईद के घर के बाहर ब्लास्ट किया, मारने की कोशिश की हाफिज सईद को, तो यकीनन जिस कंट्री में या जिस ऑर्गेनाइजेशन को हमारे लोगों ने बताया, उन्होंने ये भी पूछा होगा कि हाफिज सईद कौन है। तो क्या बताया? हाफिज सईद हीरो है पाकिस्तान का। हाफिज सईद वो है जिसने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में और मुंबई अटैक में और कौन कौन से अटैक्स में इन्वॉल्व रहा है, जिसने वहां पे लोगों की जाने लिए, ये भी बताया। और उसके बाद शुक्र भी अदा किया होगा कि शुक्र है खुदा का कि बच गया जी। उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी इंडिया ने कि किसी तरीके से उड़ा दे, लेकिन बच गया। सर मतलब हमें शर्म भी नहीं आती, एक ऐसा आदमी जिसने लोगों की जाने ली है और जिसका नाम इंडिया ने नहीं डाला है सर, यूएन में लिखा हुआ, यूनाइटेड नेशन की बात नहीं करी, लेकिन यूएन में उसका नाम एज अ टेररिस्ट लिखा हुआ, गूगल करे निकल आएगा। हमने वो भारत ने नहीं डाले, वो अमेरिका ने डाला है। अभी जब आपके फील्ड मार्शल साहब गए थे सर, हाँ सॉरी, ओके। तो दोस्तों ये थी सच्चाई इस मुद्दे के पीछे की। मीडिया आपको हेडलाइंस दिखाती है और हम आपको दिखाते हैं पूरा गेम। अब आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही बड़ी खबरों को एनालिसिस चाहिए जहां मिलता है सिर्फ सच, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने इससे बड़ा खुलासा किया है, उसे जरूर देखें। जय हिंद।